नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गया जिले के मानपुर प्रखंड में आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस शिविर में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों और पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। शिविर के दौरान भूमि विवाद, राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी समस्याओं से संबंधित सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन की ओर से कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री एवं गया जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शिविर में पहुंचे। उन्होंने विभिन्न काउंटरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं मंत्री और अधिकारियों के सामने रखी। लोगों ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित उनकी समस्याओं का समाधान अब जल्द होगा। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से आवेदन काउंटर पर जमा करने और टोकन लेने की अपील करते हुए कहा कि सभी आवेदनों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की प्रगति भी देखी जाएगी। जन कल्याण शिविर में लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे आयोजनों को काफी उपयोगी मान रही है। इसके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि केंद्र की योजनाओं का, राज्य की योजनाओं का डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, और प्रभारी मंत्री के नाते हमारी भी इच्छा हुई कि हम चल के देखें कि ये जन कल्याण संवाद जब हम करते थे तो जन कल्याण संवाद में भी राजस्व भूमि सुधार विभाग के समस्याओं का समाधान की व्यवस्था हम बनाते थे। और जन कल्याण संवाद के बाद आज जन कल्याण शिविर के माध्यम से लगभग 45 विभाग में लोग बैठे हैं काउंटर लगाकर, आप आवेदन दे रहे हैं, उसकी समाधान जो त्वरित गति से छोटे छोटे समस्या का समाधान हो रहा है। ये नया कंसेप्ट, नया वातावरण बना है। नई सरकार की नई पहल की जो शुरुआत हुई थी, उसका एक नए माहौल में सभी विभाग के लिए एक मॉडल बना। मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार की जो जनता के समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह का माहौल खड़ा किया। और हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग हर विभाग की समस्या का समाधान समय करें। अभी तक का जो आया है रिपोर्ट कि अलग अलग विभाग में जो आवेदन आया है, कोऑपरेटिव के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू एंड राजस्व भूमि सुधार का है। सबसे ज्यादा आवेदन 5147। उसी तरह से ग्रामीण विकास का 3315, ग्रामीण विकास का ये है ना। समाज कल्याण का भी 1500 के लगभग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परंपरा के हिसाब से काम नहीं करते हैं। लोगों की भावना और समस्याओं के प्रकृति को देखकर
समाधान की जरूरत और आवश्यकता को महसूस करते हुए उसका निदान करने की जरूरत है। काफी कार्यक्रम कृषि मंत्री के नाते हम पहले में शुरू किए थे और आज खाद का मामला हो या बीज का मामला हो या पेस्टिसाइड का मामला हो या केंद्र के राज्य के कई अनुदानों का मामला हो, उस पर भी हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार के बाद अब कृषि विभाग आया है तो बड़ी गंभीरता से, लेकिन कृषि विभाग के अंदर एग्री स्टैक जो भी चल रहा है, सभी किसानों का पासबुक बन रहा है। आपकी कितनी जमीन है उस पर सब चढ़ेगा और उस पासबुक पर जिसकी जितनी जमीन रहेगी उसके हिसाब से खाद बीज और पेस्टिसाइड या अनुदान उसको मिलेगा। ये काम सबको कराना है, रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी बनवाना है और उस फार्मर आईडी में सबकी भागीदारी आवश्यक है। राजस्व विभाग के भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और कृषि विभाग के भी पदाधिकारी, दोनों को मिलकर समन्वय बनाकर जिलाधिकारी के देखरेख में इसकी समाधान करे। खाना पूर्ति के लिए नहीं, तो समस्या आज हल हो सकती है वह आज ही हल हो, और विकसित बिहार के लिए, विकसित भारत के लिए जब हम समस्या से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे विकास की बात करेंगे। अब हमारी माता बहनें यहाँ पर, नौजवान मित्र, किसान मजदूर छोटी छोटी समस्या को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी को यह समझने की जरूरत है कि इतनी गर्मी में ये एक तपस्या से कम नहीं है कि इतनी भीषण गर्मी में लोग अगर जो इतने देर तक जन कल्याण शिविर में अपना आवेदन देकर समाधान की उम्मीद के लिए बैठे हैं तो ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और ये समाधान भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के लिए है। ये समाधान जो कहीं न कहीं लोगों को आर्थिक दोहन शोषण का एक भय पैदा करता था, उस भय से मुक्ति के लिए है। और वह मुक्ति जन कल्याण संवाद से जन कल्याण शिविर तक पहुंचा है और जन कल्याण शिविर से हर लोगों के सहयोग के लिए एनडीए सरकार खड़ी है और पूरी तरह से इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगा है कि इतना आवेदन आया, एकदम 90% हमने समाधान कर दिया, कुछ को निरस्त कर दिया, कुछ को ट्रांसफर कर दिया। ये खेल नहीं चलेगा, ये वातावरण नहीं चलेगा। समाधान चाहिए, जजमेंट चाहिए, जो नियम के अनुसार है, सही है तो सही के पक्ष में, जो गलत है वो गलत का निर्णय होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर का मामला हो तो मैं सावधान करूंगा। अभी तो हम लोग छोड़े हैं कि एग्री स्ट्राइक चल रहा है, एग्री स्ट्राइक समाप्त कर ले, खेत बचाओ अभियान चल रहा है। एक आग्रह करेंगे, यहाँ भी चर्चा, इसका भी अलग बैठक है, लेकिन यहाँ चर्चा करना जरूरी है कि आज हम, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे खाद की व्यवस्था बने, पेस्टिसाइड की व्यवस्था बने, बीज की व्यवस्था बने, जरूर बने, लेकिन खाद से मुक्ति का वातावरण भी बने। हम जिस खाद को अपने खेत में डाल रहे हैं उसकी उर्वरा शक्ति को हम घटा रहे हैं और जो फसल उपज रहा है उसमें हम जहर डाल रहे हैं। वह जहर फसल तो बढ़ाता है, उपज तो बढ़ाता है,
लेकिन मेरे शरीर को बीमार करता है। हम अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जितनी जमीन आपके पास है, जब तक पूरा का पूरा एग्री स्ट्राइक नहीं हो जाता है, लगभग 2 करोड़ किसानों का, तो पूरा डाटा आंकड़ा आ नहीं पाएगा। 1/4 जमीन पर अगर जो आपको 5 बीघा जमीन है, तो 1.25 बीघा पर अपने परिवार को खिलाने के लिए बिना खाद का, बिना फर्टिलाइजर का, बिना पेस्टिसाइड का आप उपजावे नेचुरल प्राकृतिक खेती से। हमारा प्राकृतिक खेती था, बहुत लोग को पता है कि हमारा गोबर, गौमूत्र, ये सबको मिला के हम खेत में डालते थे। खेत को हम विश्राम का अवधि भी तय करते थे और हमारा फर्टिलाइजर बढ़ता था। मिट्टी का सुगंध, फसल का सुगंध भी बढ़ा था। हमने पेस्टिसाइड डालते डालते आज कंपटीशन में क्या वो 250 ग्राम डाल रहा है तो हम 500 ग्राम डाल देंगे। आज इसके कारण कई जगह का रिपोर्ट बड़ा डरावना और भयावह आ रहा है। अभी जो गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय ने पूरे देश भर के कृषि मंत्री की बच्चों के स्वास्थ्य के विपरीत बड़े बीमारी को आमंत्रित करने का जीवन उसके अंदर पता चला। कितना भयावह है। क्या उन माताओं ने ये फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड के अनाज, सब्जी, फल को खाया? हमको बचाना है आने वाले भावी पीढ़ी को, इस माहौल से निकालना है अपने बिहार को और देश को। हम कभी भी जहर अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे और जहर हम अपने परिवार को नहीं खिलाएंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती हम जरूर करेंगे और जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं पड़े, खाद और दवा न पड़े, हम वो फसल अपने परिवार को खिलाएंगे, स्वस्थ रखेंगे। ये भी आपसे आग्रह करना था। और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर अगले महीने जुलाई के लास्ट में एक बार हम 2 महीने तक इसकी विभागवार करेंगे और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनता को हम डायरेक्ट आमंत्रित कर करके उस समाधान के कारण को जानना चाहेंगे और देखेंगे कि समाधान क्यों नहीं हुआ। आवेदन काउंटर पर दीजिए, काउंटर पर रजिस्टर पर चढ़ेगा, रजिस्टर पर आवेदन का समाधान जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। नहीं समाधान होगा उस पदाधिकारी को बुला कर करके उससे कारण पूछा जाएगा। और ये पारदर्शी, देखिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, आज जन कल्याण संवाद शुरू हुआ था तो हम लोग भी तो यही कर रहे थे, काउंटर लगा के आवेदन ले करके लोगों की सुनवाई करके। आज जन कल्याण संवाद शिविर है और सहयोग है, यहाँ भी आवेदन लेके ये समाधान किया जा रहा है। तो समाधान आवेदन दीजिए, आवेदन नहीं लेता है ऐसा भी कोई है? किसी काउंटर पर आप आवेदन दे रहे हैं और नहीं ले रहा हो? आवेदन आपने दिया है कितना? एक मिनट, कितना दिन पहले आवेदन आपने दिया? 30 दिन तक का उसमें समय है। कितना दिन हो रहा है? 3 महीना। साहब कहते हैं कि हम कोई अभी काउंटर पर आवेदन, ये सारे आवेदन को डीएम साहब काउंटर पर ये आवेदन के समाधान करके बताइए। जो उस समय हुआ है इनका दे दीजिए, आप आके इनसे मिल लीजिएगा। आवेदन वहाँ जमा करिए। इसीलिए हमने कहा कि फिर जुलाई के लास्ट में 30 दिन पूरा होगा तो हम समाधान और पूछेंगे कि किसका किसका नहीं हुआ। ठीक है ना?